हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक और मैं हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी का सीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट। अब मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, पर मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस कॉलेज का एक्सपोजर, यहाँ की वाइब, यहाँ की फीलिंग्स आपको इस वीडियो में कैप्चर करके दूँ। अब बेनेट यूनिवर्सिटी फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए। एज़ फॉर एग्जांपल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ का सनसेट व्यू पसंद है, कुछ स्टूडेंट को यहाँ का रेनी सीज़न। तो मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ का बेस्ट मूवमेंट, बेस्ट सीन कैमरे में कैप्चर करके दूँ। 2023 में जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे और मेरे फैमिली का रिएक्शन यहाँ देखने लायक था। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू कि आपको वही सेम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू मिले। कॉलेज में जाते ही तुम्हें दिखेगा एक तरकता भरकता बिल्डिंग, वो है ए ब्लॉक। पर्सनली मुझसे पूछो तो मुझे ए ब्लॉक और बी ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली यहाँ की लाइब्रेरी। तो अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ए ब्लॉक के अंदर आने के बाद मैं तुम्हें यहाँ की सबसे प्यारी चीज़ दिखाता हूँ, वो है यहाँ का लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम आपको लाइब्रेरी लेके जाएंगे, पर लाइब्रेरी से पहले मैं तुम्हें यहाँ का 3D मॉडल दिखाता हूँ। ए ब्लॉक के अंदर आते ही तुम्हें यहाँ का एक बड़ा सा मस्त 3D मॉडल मिल जाएगा, और इसको देख के मेरा मन करता है मैं अपने घर का भी ऐसे ही कुछ 3D मॉडल दिखाऊँ। मैं दिखाता हूँ। जो अभी हम लोग हैं वो है ये ए ब्लॉक। इसके बाद हम लोग जाएंगे बी ब्लॉक, बट उससे पहले इन तीनों फ्लोर्स को करेंगे ख़त्म। उधर हमारा मेन एंट्रेंस है और सारी चीज़ें मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ। बट पहले चलते हैं लाइब्रेरी। अब मैं तुम्हें पूरे कॉलेज का वन ऑफ द सबसे खूबसूरत जगह लेके जाने वाला हूँ, वो है यहाँ का लाइब्रेरी। चूँकि यहाँ बोलना अलाउड नहीं है तो वी विल कीप क्वाइट। ये हमारी लाइब्रेरी का व्यू है। अब इस लाइब्रेरी की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जितनी भी रिसोर्सेज हैं जो कि आपके कॉलेज में यूज़ होने वाले हैं, भरे पड़े हैं यहाँ पे। हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक कोर्स के लिए यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज जो आपके क्लासेस वगैरह में पढ़ाई जाती है, वो सारे आपको इस लाइब्रेरी में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैं बता रहा था, 2023 में मैंने यहाँ पे एडमिशन ली थी। तो फर्स्ट ईयर में मैं इस लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा आया करता था, क्योंकि एक ऐसी इन्वायरमेंट देती है जहाँ पे आप 5-6 घंटे बिना स्टॉप के, बिना ब्रेक के आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद अरे हाय भाई, कैसे हो, क्या कर रहे हो आप यहाँ? मैं तो DSA करने आया था। यहाँ पे हमारा एक भाई मिल गया है। एंड भाई साहब, आपको लाइब्रेरी कैसी लगती है? लाइब्रेरी तो भाई बेनेट की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी आई हैव सीन। बट एक्साइटिंग बात यह है ना कि एक इससे भी सुंदर लाइब्रेरी है, वो है लॉ लाइब्रेरी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो देम कि लॉ लाइब्रेरी कैसी है। ओके ब्रो। गाइस, बेनेट यूनिवर्सिटी में जो मेरा फेवरेट क्लास है वो यही है, और वो क्यों, वो आपको कुछ देर में पता चलेगा। मेरे फर्स्ट ईयर में क्लासेस यहीं पे होती थी, स्पेशली फिजिक्स की क्लासेस, और यहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह भी होती हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इस क्लासरूम के बारे में दिखाता हूँ आगे वाले वीडियोज़ में। एक चीज़ जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो तुमने यहाँ पे रूम्स देखे हैं, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि यहाँ कॉलेज आने से पहले इस जगह पे जब आप बैठ के पढ़ रहे होगे, तो वो जो फील है ना, मैं बता नहीं सकता फर्स्ट ईयर में क्या मज़ा आता था। राइट अक्षत? यस। अकदश, सॉरी, राइट अकदश? यस, ठीक है। हाँ, सही बात है। बेनेट का रिव्यू कोई कैसा भी दे, बट इंफ्रा के बारे में, बेनेट का इंफ्रा इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रा आई हैव एवर सीन। हर कोई इंफ्रा के बारे में कोई नेगेटिव रिव्यू दे ही नहीं सकता, ये बेस्ट है।
अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ए ब्लॉक का सेंटर पार्ट कि यहाँ के लैब्स कैसे हैं, क्लासेस कैसे हैं। वॉक करते करते आ चुके हम ए ब्लॉक के सेंटर में, और ये जो आप ओपन एरिया देख रहे हो ये पूरा एरिया ऐसी है। बगल में फैकल्टीज बैठते हैं जो हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, कोर्स कोऑर्डिनेटर है। तो जिन बच्चों को उनसे मिलना है वो वहाँ पे आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे लैब्स वगैरह, क्लासरूम्स वगैरह होती हैं। तो अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, और जो हम आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाने वाले हैं वो है लॉ लाइब्रेरी और हैचरी। उसमें होता क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो हम आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ। ये जो तुम एरिया देख रहे हो ये है हैचरी। अब ये क्यों है, कुछ बच्चे जो स्टार्टअप्स वगैरह करना चाहते हैं तो कॉलेज उनको फंडिंग्स देती है। एज़ फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई स्टार्टअप है। अब स्टार्टअप का आइडियाज़ मैं लेके आऊँगा, हैचरी में यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। अगर वो आइडिया अप्रूव होती है, एक तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स आए तो आपके देखे कि हाँ भाई ये स्टार्टअप ये भैया के करके गए थे। दूसरी चीज़, यहाँ पे फंडिंग्स वगैरह भी हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ इतनी सारी चीज़ें, इतना स्पेस से फंडिंग के लिए नहीं है। आप आके यहाँ पे अपने स्टार्टअप पे काम कर सकते हो। जैसे कोई 4th ईयर के सीनियर भैया, उन्होंने कोई स्टार्टअप किया, वो यहाँ पे आके बिल्ड करा सकते हैं बच्चों को कि किसी को इंटर्नशिप के लिए चाहिए, किसी को एम्प्लॉय चाहिए। एंड ये LRC से दूर है, ये लाइब्रेरी से दूर है। यहाँ पे आप सिर्फ अपने स्टार्टअप और कुछ रिसर्च के लिए काम कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ हैकाथॉन्स वगैरह, कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। मेरा भी एक स्टार्टअप है, और अगर मैंने शुरू कर दिया होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए अब मेरे जितने भी बीटेक स्टूडेंट्स हैं ना, उन सब के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। सुन के थोड़ा सा मन ख़राब होगा, और जितने भी मेरे लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं ना, मज़ा आ जाएगा। ये जो लाइब्रेरी है, दिस इज़ ओनली फॉर द लॉ स्टूडेंट्स। यहाँ पे CSE स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। तो इतनी खूबसूरत जगह और CSE स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है, ये थोड़ा सा लाइक भेदभाव। तो जितने भी मेरे लॉ के स्टूडेंट्स आने वाले हैं यहाँ पे, उनके लिए ये बेस्ट स्पॉट होने वाला है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह देख के आपको मज़ा आ जाएगा। ओनली द स्पॉट इन द बेनेट, जहाँ पर आप 6 घंटे बैठ के लगातार पढ़ाई कर सकते हो और आपका उठने का मन नहीं करेगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल। जब मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में आया था, टू बी ऑनेस्ट, बिना ब्रेक लिए हुए मैं यहाँ पे लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ा था। ना मुझे मेस का याद आया, ना मुझे भूख लगी, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट देता ना, कांट एक्सप्रेस इन वर्ड। लाइफ में मेरा पहली बार मन कर रहा है कि मैं बीटेक छोड़ के लॉ स्टूडेंट बन जाऊँ, क्योंकि इतनी प्यारी चीज़ है ना यहाँ पे। मुझे किताबें पहले पसंद नहीं थी, मुझे डिजिटल नोट्स पसंद थे, बट यहाँ देख के लग रहा है यार काश मैं लॉ का स्टूडेंट होता। जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा मन तो कर रहा है मैं कुछ किताबें पढूं, बट इतनी हाँ नहीं बनना लॉ स्टूडेंट भाई, इतनी भारी किताबें यार। मैं अभी बेनेट यूनिवर्सिटी की एक ऐसे कमरे में हूँ जहाँ की फ़ोटोज़ या वीडियोस शायद ही आपने देखी होगी, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर है। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हो सो आप इस जगह को फील करो एक बार, ऐसा लगेगा पढ़ते पढ़ते इंटर्नशिप पे आ गए हो। ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा सेटअप शायद ही किसी कॉलेज में होगा। एंड यहाँ का जज आज मैं हूँ, तो मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, सब्सक्राइब द चैनल। जब आप इस सेटअप को पहली बार देखोगे तो फिर ऐसा लगता नहीं है कि मैं किसी कॉलेज में हूँ, ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअल में किसी अदालत में हूँ। सो इस जगह का सेटअप इतना प्यारा ना, लिटरली यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग हो सकती है। सो जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप एक बार इस कॉलेज के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये मुझे लॉ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ की जो लॉ लाइब्रेरी थी वो मैंने आपको दिखाई, मोट कोर्ट, तब आई है ये जगह। अगर आप दिल्ली या दिल्ली NCR में रहते हो, अगर आप यहाँ के लोकल हो, तो हमारी कॉलेज एक सर्विस भी प्रोवाइड करती है, वो है बसेस की सर्विस। अब इसका कॉस्ट वगैरह मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आप डे स्कॉलर बनते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से बस ले सकते हो, आपको हॉस्टल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड बसेस वगैरह की क्वेरी मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या तो आप टेक्स्ट करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।
कॉलेज वालों की एक जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो ये कि ये सिर्फ आपको वेलनेस सेंटर नहीं देती, ये यहाँ पे आपको कॉलेज के अंदर, वो भी बी ब्लॉक के अंदर फार्मेसी शॉप देती है। इट मीन्स कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है, भाई आप ग्रेटर नोएडा में हो, इतने दूर हो, आसपास कुछ है नहीं, तो सारी चीज़ें, चाहे वो ATM हो, चाहे वो फार्मेसी हो, आपको ब्लॉक के अंदर मिल जाती है। तो गाइस, स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ बच्चों को यहाँ की सनसेट व्यू पसंद है, तो किसी को नाइट व्यू। आप इस एरिया को देखो, ये बेनेट में मेरा सबसे फेवरेट एरिया है, क्योंकि रात के टाइम में एक चीज़ तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। इट मीन्स कि आप 24 घंटा इस एरिया में आ सकते हो, चाहे वो रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे हो, आप लोग कभी भी आ सकते हो। और ये जो एरिया है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह जलती रहती हैं, और रात का व्यू, बस यहाँ पे हल्की सी बारिश हो जाए, मज़ा आ जाता है। तो आप यहाँ का व्यू देखो एक बार। गाइज, वी आर अबाउट टू एंड द वीडियो, बट बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई है। एज़ फॉर एग्जांपल, हमारा मेस हो गया, हमारे IT डिपार्टमेंट हो गया, एंड ऑल्सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमारे कॉलेज में एक मीडिया का स्टूडियो भी है। तो हम, अगर आप चाहते हो कि हम एक डेडिकेटेड सीरीज़ लेके आएँ, जहाँ पे हम या तो रील्स के फॉर्म में इंस्टाग्राम पे कॉलेज के बारे में छोटी छोटी वीडियोज़ डालें, या तो बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में लॉन्ग फॉर्म में यूट्यूब पे वीडियो डालें, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर वीडियो पे अच्छी हाइप या फिर डिमांड हो, तो हम इसकी एक डेडिकेटेड सीरीज़ लेके आ सकते हैं। फॉर डैट आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तब तक के लिए आपको एक राइट में वीडियो दिख रही होगी, एक लेफ्ट में दिख रही होगी, तो आप बेनेट यूनिवर्सिटी के बाकी वीडियोज़ देख सकते हैं। टिल दैट, थैंक यू।